चलिए जी, अभी हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। पहले हम करेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल और उसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें इसका पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है जी। अब यहां पे क्या होगा, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें यहां पे कौन सा पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज नहीं करने हैं हमने, रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करने हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, कोई भी एक मेटल है, वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मतलब कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो दैट मीन्स इट इज अ रिडक्शन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट था, लेट्स से ई, या कोई भी एलिमेंट एम था, उसके ऊपर चार्ज प्लस एन है और उसने एन इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कन्वर्ट हो गया मेटल सॉलिड के अंदर, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन। कोई भी एलिमेंट का अगर हमें ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक गिवन है, इट मींस ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है गिवन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसी तरीके से लिखा हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है। अगर हमें दो दिए हुए हैं, दो एलिमेंट्स हमें गिवन थे, अब हमें उन्होंने बोला कि भैया एक एलिमेंट, दो मेटल्स हमने लिए, उससे हमने कोई भी सेल बनाया, राइट, और कोई मेरे जैसा था जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं थी, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से वाला ऊपर आ रहा है ना, कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस हो रहा है या नीचे प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना आ जाता है, लेट सपोज उन्होंने एक दिया ई नॉट एम प्लस एन टू एम, उसका वैल्यू दे दिया उसने -2.96 वोल्ट्स। एक और एलिमेंट दिया उन्होंने ई नॉट ए प्लस एन टू ए और उसका वैल्यू दे दिया 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये दो एलिमेंट मिलके सेल बना रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है जी। तो इस केस में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, कैथोड ले लेंगे, और जो दूसरे वाला जिसकी वैल्यू कम है उसे एनोड ले लेंगे। हमें मैग्नीट्यूड नहीं देखना, उसकी वैल्यू चेक करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे माइनस में है। तो इस केस में ये कैथोड, ये एनोड, तो इस सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.34, क्योंकि कैथोड है, माइनस 2.96 वोल्ट्स। तो ये आ जाएगा हमारा 3.30 वोल्ट्स आ जाएगा। इसका जो ई नॉट सेल आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 3.30 वोल्ट्स। क्लियर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें वहां पे होने चाहिए, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। सपोज करो यहां पे हमने ये दिया हुआ था, अगर मुझे उन्होंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, लेट्स से ई नॉट एम से एम प्लस एन पे जा रहा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.96 वोल्ट्स। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 95-98% तो यही गिवन होगा। 1% है कि अगर उसने 1-2% जो भी है वो यहां पे ये दे दिया, तो आपको इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। यहां पे माइनस में था, यहां पे क्या आ गया, प्लस में आ गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, किसी को भी नहीं है। चलिए, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम, समझ आया। अब किस तरीके से हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पे ABC लेते हैं, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। एनोड, ब्रिज एंड कैथोड
तो एनोड पे होती है भैया ऑक्सीडेशन। लेट्स से हमने यहाँ पे जिंक और कॉपर लिया था, तो जिंक जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक था वो जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद दो पैरेलल लाइंस विच इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिज, और कॉपर हमारा क्या कर रहा है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होएगा। समझ आ गया जी ये? ओके अब लेट्स सपोज यहां पे ये सीबीएसई 2009 में एक क्वेश्चन आया था हमारा, राइट क्या क्वेश्चन है ये देखो, इसने बोला 2 हाफ सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो, राइट मैं अभी रिएक्शंस लिख दे रहा हूं। कंस्ट्रक्ट रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम द 2 half cell reaction and predict if the reaction favors the formation of a reactant or product as shown in the equation। ठीक है जी, अब इक्वेशन दिया हुआ है हमें, इन्होंने पहले ओवरऑल इक्वेशन हम यहां पे लिख देते हैं। यहां पे हमें गिवन है MnO4 माइनस प्लस 8H plus 5 electron, this will give us Mn plus 2 plus 4H2O, और इसका E0 वैल्यू गिवन है 1.51 वोल्ट्स, और दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज Sn plus 2, वो कन्वर्ट हो रहा है Sn plus 4 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इसका E0 वैल्यू जो है दैट इज 0.15 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसने बोला 2 हाफ सेल की रिएक्शंस हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम 2 हाफ सेल रिएक्शन। अब हमें पहले एक तो इसके रिडॉक्स रिएक्शन बनाना है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, राइट। और जहां रिडक्शन हो रही थी उसे कौन सा इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम, कैथोड बोलते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये एनोड की तरह काम करने वाला। ये चीज तो क्लियर हो गया अभी आपको, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, इन्होंने बोला कि ओवरऑल रिएक्शन करते हैं। अब इस इक्वेशन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें इन दो इक्वेशंस को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बराबर करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5Sn plus 2, this will give us 2Mn plus 2 plus 8H2O, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, प्लस 5Sn plus 4। ये तो मेरा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ गया। अब उसने पूछा कैथोड और एनोड, E0 सेल निकालना था, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड की वैल्यू 1.51 और एनोड की 0.15 वोल्ट्स, तो ये आ जाएगा 1.36 वोल्ट्स। E0 सेल विल बी इक्वल टू 1.36 वोल्ट्स। क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ओके अब एक और क्वेश्चन भी है, देखो, राइट ईच हाफ सेल रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब एल्यूमिनियम था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al+3 में, और वहां पे उन्होंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, और यहां पे दे रहा है हमें जिंक +2 टू जिंक, ये हमें गिवन था, ठीक है। अब उसने बोला कि इसका एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पे मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al+3 बना रहा है, समझ आ गया। और यहां पे जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यहां पे कितने हैं 2, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स 2Al प्लस 3 जिंक प्लस 2 gives 2Al plus 3 and 3Zn, राइट। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को, मतलब यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने दोनों तरफ, ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे ई नॉट सेल के क्वेश्चंस, यहां पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन कब यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास ई नॉट सेल, देखो जब हमने ये ई नॉट सेल निकाले थे तो वहां पे कंडीशंस क्या थी, हमारी स्टैंडर्ड थी, मतलब वहां पे जो कंसंट्रेशन आएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 1m और टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होने वाली है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट जब हमें कंसंट्रेशन अदर देन 1m गिवन होएगा, कंसंट्रेशन अदर देन 1m होएगा, तो अब हम क्या यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब ये एनोड अपॉन कैथोड मैंने लिखा, यहां पे उसके पोटेंशियल नहीं लिखने हैं, वहां पे आपको कंसंट्रेशन लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमें क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा, ठीक है जी, मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, ये तो कंप्लीट सेल के लिए हो गया। अगर वहां पे हाफ सेल आता है, अगर हाफ सेल के लिए पूछता है तो वहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम प्लस एन। जो भी हमारा सेल रहेगा उसकी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस लिख देंगे, 1 अपॉन एम प्लस एन। क्लियर है। इसको ऊपर ले गए तो हम लोग इस फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे 0.0591 अपॉन एन लॉग एम प्लस एन। यहां पे ई नॉट ले लीजिए और यहां पे ई ले लीजिए, यहां पे ई नॉट हो जाएगा, सेल तो है नहीं। क्लियर है, ई एंड ई नॉट हो जाएगा। अभी एक इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, तो पहले हाफ सेल वाले का देख लेते हैं। यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। रिएक्शन हमें गिवन है Ag प्लस, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो कन्वर्ट हो गया Ag में। यहां पे Ag एक्वस था, यहां पे Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। गिवन दैट Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो है हमें गिवन है 0.1 m एंड E नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 0.80 वोल्ट्स। क्लियर हो गया, E नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, E नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 या माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है, माइनस रखेंगे तो उससे फायदा रहेगा, आपको बताता हूं अभी। E नॉट की वैल्यू 0.80 हो गया माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 1 एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग 1 अपॉन, अब m प्लस n, यहां पे क्या आ जाएगा, Ag प्लस आ जाएगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1, 10 हो जाएगा, तो 0.80 माइनस 0.0591
log 10 की वैल्यू होती है भैया 1, सो E विल बी इक्वल टू, इसे 0.6 ले लेते हैं, 0.74 आ जाएगा, 0.74 वोल्ट्स आ जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? तो भैया ये हाफ सेल वाले तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इजी क्वेश्चन मिलेंगे, और रेयर होता है कि ये वाले क्वेश्चन जो है हमसे वहां पे पेपर में पूछे जाएंगे, बहुत रेयर चांस होता है। जनरली क्या करेगा, वो सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम अभी करने वाले हैं। यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ 0.1 m ZnSO4 solution, the salt is 95% dissociated of this dilution at 298 Kelvin, calculate electrode potential। ये भी हाफ सेल के लिए ही है। तो यहां पे इन्होंने बोला जिंक रॉड रखा, उसका कंसंट्रेशन 0.1 m था और 95% डिसोसिएटेड है, 95% डिसोसिएटेड है। देखो तो उसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे 100 लेता हूं, अगर मैं मतलब 1 ले रहा हूं, तो कितने परसेंट डिसोसिएटेड हुआ, मतलब 0.95 जो m था वो मेरा डिसोसिएटेड हुआ। 1 में 95% डिसोसिएट हुआ, 100 मैंने लिया तो 95% डिसोसिएट हुआ, 1 लिया तो कितना डिसोसिएट होगा, 0.95। अगर मैंने 0.1 लिया तो वो कितना डिसोसिएट होगा, 0.095। क्लियर हुआ? क्योंकि जो कंसंट्रेशन वहां पे आयंस दे रहा है वो कौन दे रहा है, 95%। किसका, 0.1 का। समझ आया? बस इतना सा ट्विस्ट था। जो वहां पे कंसंट्रेशन हम जैसे Ag पॉजिटिव में तो डायरेक्टली लिख दिया, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 95 मतलब 0.1 का 95% लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2। तो 95% ऑफ 0.1 m विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 95/100। कितना आ जाएगा ये, 95/1000। तो ये आ गया 0.095 m। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ई नॉट सेल की, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है हमें माइनस 0.76, माइनस 0.76 वोल्ट्स, माइनस 0.76 माइनस 0.0591। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने इन्वॉल्व हुए, 2 लॉग 1 अपॉन 0.095। अब एक चीज समझिएगा, देखो लॉग टेबल अभी तो क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से हमें लॉग की वैल्यू गिवन होएगी। ठीक है? तो बहुत ज्यादा या तो वो बोल देगा कि लॉग इसकी वैल्यू दी हुई है, या आपको बोल देगा क्वेश्चन लॉग तक ही निकालिए, लॉग के सी जैसे हम आगे करेंगे तो लॉग के सी की वैल्यू बता दीजिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको मैं 1000 ले लेता हूं, अपॉन में 95 कर देता हूं। ठीक है? अब यहां पे क्या होएगा, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। लॉग m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे log m अपॉन n आ गया तो log m माइनस log n कर देंगे। माइनस 0.76 माइनस 0.52591 अपॉन 2 log 1000 माइनस log 95। ठीक है? हो सकता है वो 95 की वैल्यू दे दे या 9.5 की वैल्यू दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहां पे क्या होगा, अभी log कितना है ये 1000, इसको मैं 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूं, तो ये 3 log 10 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 0.76 माइनस 0.0295, और यहां पे हम लिख देते हैं
3 log 10 माइनस अब log 95। log 95 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कुछ भी आ रही है यार, ठीक है। ठीक है, log 95 की वैल्यू बता रहा हूँ भाइयों क्या आ रही है। log 95 की वैल्यू दी हुई है 9777, 1.9777। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, ये आ जाएगा -0.76 -0.0295 इंटू 1.0223। ठीक है जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, दोनों माइनस में है तो इट कम्स टू बी -0.79 वोल्ट्स। ठीक है, क्लियर है। तो वहां पे आपको वैल्यू गिवन होगी log 1000, वो तो आपको समझना है थोड़ा सा। log 10 की वैल्यू क्या है, 1 है। log 100 की वैल्यू 2 है। log 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। log 10,000 की वैल्यू 4 हो जाएगी। बाकी की वैल्यू आपको गिवन होगी वहां पे। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटिव पार्ट कम रहेगा यहाँ पे कंपैरेटिवली पिछले चैप्टर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इजीली हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नर्स इक्वेशन में, जहां पे हम कंप्लीट सेल यूज करेंगे। अब कंप्लीट सेल में तो क्या होगा, सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है वहां पे क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि जो हमारे इक्वेशंस हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी करेंगे। राइट, जैसा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, देखो यहां पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्ड एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी का देख सकते हो आप। ठीक है, उसमें दिया गया है रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब रिएक्शन दिया हुआ है हमें mg, सॉलिड था वो 2Ag प्लस कंसंट्रेशन गिवन है 0.0001 m, और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा mg प्लस 2 0.130 m प्लस 2Ag सॉलिड में। ठीक है जी, ये हमें इक्वेशन गिवन थी, और यहां पे इन्होंने ई नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्टली दे दी। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 3.17 वोल्ट्स, मतलब जो सेल है हमारा इतनी वोल्टेज जो है ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है। ई सेल हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पे बेटा मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सिल्वर जो है वो एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2। इक्वेशन बैलेंस्ड है हमारी, राइट। तो इस केस में हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब इससे तो मेरे को पता नहीं चल रहा क्योंकि इसने ई नॉट सेल दे दिया मुझे डायरेक्टली। अगर पोटेंशियल देता तो मुझे पता चल जाता कि कौन सा मेरा एनोड है कौन सा कैथोड है। अब यहां पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, एनोड या कैथोड, एनोड है। मैग्नीशियम जो है भैया वो एनोड की तरह काम करेगा, और ये जो सिल्वर है ये कैथोड की तरह काम करने वाला है, राइट। अगर इन्होंने वैल्यू दी होती तो हमें पता चल ही जाना था, जिसकी वैल्यू ज्यादा है दैट विल एक्ट एज कैथोड, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। अब यहां पे आते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, 2 सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी लॉग। अब एनोड कौन था, मैग्नीशियम 0.130 अपॉन कैथोड कितना था 0.0001 m। क्लियर हुआ। अब यहां पे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स 1 थे तो यहां पे 1 पावर, यहां पे सिल्वर के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स, तो पावर यहां पे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बस ये ट्विस्ट है, क्लियर है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर होते तो हम पावर वगैरह कुछ ना लिखते, यहां पे क्या है अलग अलग है तो हमें यहां पे पावर लिखनी पड़ेगी।
तो वैल्यू आ जाएगी 3.17 माइनस 0.0295 लॉग। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लॉग 13 अपॉन 100 लिख देते हैं। ठीक है जी, लिख सकता हूं इसे इनटू, अब यहां पे 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 इनटू 10 रेज टू पावर 4 अपॉन 1। क्लियर है? डेसिमल हटा दिया हमने क्योंकि डेसिमल का निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहां पे 10 रेज टू पावर 2 हो गया। तो ये आ गया 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब ये 13 इंटू 10 रेज टू पावर 6 कैसे सॉल्व होएगा? 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 प्लस 6 लॉग 10। ठीक है, लॉग 13 की वैल्यू मैं अभी आपको बता रहा हूं। वन 139। ठीक है, log 13 की वैल्यू हो जाएगी 1.1139 प्लस 6। तो इसे हम 7.1139 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0295 से और यहां पे आ जाएगा 3.17। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.21 आता है। तो 3.17 माइनस 0.21 तो आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट्स। ई सेल विल बी इक्वल टू 2.96 वोल्ट्स। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या किया उसने, फैराडे की वैल्यू दे दी 1 फैराडे इक्वल टू 96500। अब वो बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे फैराडे का मतलब क्या है। ठीक है, कोई यूज नहीं हो रहा फैराडे का, बस उसने वैसे ही दे दिया। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी चीज को कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पे फैराडे दिया क्यों है, कहीं ना कुछ यूज तो हो सकता है। क्लियर है? तो वहां पे हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, कुछ एक अलग टाइप का और क्वेश्चन है जो वो भी मैं कराने वाला हूं आप लोगों को, जिसमें पावर्स जो हैं थोड़ी सी और डिफरेंट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है उसमें हमें इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन कंटेनिंग 0.1 m K2Cr2O7 and 0.2 m Cr+3 and 1 into 10 raised to power -4 m H plus aqueous. The half cell reaction is, अभी ये इक्वेशन दे दिया उन्होंने हमें, Cr2O7 -2 plus 14H plus 6 electron. This gives us 2Cr+3 plus 7H2O. ये इक्वेशन इन्होंने दिया हमें और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे दी 1.33 वोल्ट्स। इसका कंसेंट्रेशन 0.1 था, H प्लस का कंसेंट्रेशन था 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 m और Cr+3 का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.20 m, 0.2 m। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब यहां पे एनोड और कैथोड के नाम की तो कोई चीज नहीं है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लॉस ऑफ, यहां से जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा एक्वस स्टेट में है, ये मेरा एक्वस स्टेट में है, ये भी एक्वस स्टेट में है और ये वाटर जो है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा दैट विल बी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, अब ये वाला एनोड बनेगा which is Cr+3 raised to power 2 upon Cr2O7 -2 into H plus raised to power 14। समझ आया?
अब यहां पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है हमें 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं भाइयों मैंने यहां पे 6, यहां पे इक्वेशन में ही लिखा गया है 6, तो 6 आ जाएगा लॉग 0.2 रेज टू पावर 2 अपॉन 0.1 एंड 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 14। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ ये इक्वेशन बताने का मेन रीजन था। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेंगे रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसा हमने इक्विलिब्रियम में किया था, है ना। कोई भी हम रिएक्शन ले रहे थे तो उसमें हम केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर है। लॉग एनोड अपॉन कैथोड मतलब लॉग केसी भी होएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसे करेंगे, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहां पे, विच इज ट्वेंटी 2016 का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। अब यहां पे हमें रिएक्शन गिवन है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe प्लस 2 0.1 m, दिस गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3Fe, ये सॉलिड स्टेट में। अब Cr प्लस 3 की कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 0.01 m, राइट। और यहां पे इसका क्रोमियम का ई नॉट Cr प्लस 3 टू Cr जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज माइनस 0.74 वोल्ट्स एंड ई नॉट Fe प्लस 2 टू Fe, इसका वैल्यू हमें गिवन है माइनस 0.44 वोल्ट्स, राइट। अब हमें क्या समझ में आया, यहां पे एनोड और कैथोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, नीचे वाला। दिस विल बी द कैथोड। वैल्यू चेक किया, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, जरा इसकी हाफ इक्वेशंस बनाइए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, एक इक्वेशन बनाते हैं हम। Cr था वो कन्वर्ट हुआ Cr प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। Fe प्लस 2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कन्वर्ट हो गया Fe में। हमें दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर करने थे तो इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ये आ गया 2Cr, मतलब सेम वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। ठीक है जी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए, 6। तो अब हम यहां पे ई नॉट सेल निकालते हैं, विच विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस सी एनोड। ई कैथोड कितना है, माइनस 0.44 माइनस 0.74। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.30 वोल्ट्स। ई नॉट सेल जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.30 वोल्ट्स आ जाएगा हमारा। क्लियर है। अब इसके बाद हमने ई सेल लगाया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। भैया इसमें वोल्टेजेस प्लीज मत लिख के आइएगा, यहां पे हमें इनकी कंसंट्रेशंस लिखनी है, पोटेंशियल नहीं लिखने हैं। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6। 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। लॉग एनोड कौन है, क्रोमियम, तो क्रोमियम की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.01 और क्रोमियम के कितने मोल्स हैं यहां पे 2। अपॉन में क्या आएगा, आयरन, आयरन के कितने मोल्स हैं 0.1 रेज टू पावर 3 हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा
ई सेल विल बी इक्वल टू 0.30 माइनस 0.00985 आ जाएगा। 85 इसको डिवाइड करना है। अच्छा ठीक है, मैंने कर किया। ठीक है, 0.0985 यहां पे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। लॉग 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/10 इंटू 10/1 इंटू 10/1। तो ये 1/10 बचा। 1/10 क्या होगा? -1, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.30 प्लस 0.00985। इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.30985 वोल्ट्स। 0.31 भी कर सकते हो आप, 0.31 वोल्ट्स। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक में 3098 ही गिवन है, तो आप 31 भी लिख दोगे। क्लियर है? समझ आ गया? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल में हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही करेंगे, वहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब हमारा रिएक्शन कोई इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, तो जब कोई रिएक्शन, कोई सेल हमारा इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, तो वो पोटेंशियल क्रिएट करना, जनरेट करना बंद कर देगा, है ना। तब अभिलाषा जी इस रिमोट को चलाने के लिए अपने कभी सिर पे मारते हैं, कभी थप्पड़ मारते हैं उसे, कभी गोड्डे पे मारते हैं, कभी रिम कि चल 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 चल, है ना। बस 10 रुपए का सेल लेके, है ना, हमें डाल के फिर आराम से चल पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी हम इक्विलिब्रियम में आएगा तो ई सेल जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है? आपने देखा होगा आपके जो सेल होते हैं वो भी धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है, और उसकी पावर जो है, वोल्टेज जो प्रोड्यूस करते हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ? तो ई सेल इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब ई सेल विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड था, तो वहां पे वही वाला जो किया हमने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वो केसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। अब वहां पे हो सकता है वो क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि यार सीधा डायरेक्टली लॉग केसी की वैल्यू बता दो, वैल्यू ना देके लॉग की, वो लॉग केसी तक ही आपको बोल देता है कि फाइंड आउट करके दो। क्लियर है? ओके, तो चलिए अब हम ये वाले जो है क्वेश्चंस करते हैं। सीबीएसई दिल्ली 2009 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यहां पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, Fe सॉलिड प्लस CD प्लस 2 एक्वस, Fe solid plus CD plus 2 aqueous. This will be converting into Fe plus 2 aqueous plus CD solid में कन्वर्ट हो गया। इन्होंने बोला हमें Kc की वैल्यू निकाल के दीजिए, और E नॉट की वैल्यू गिवन है हमें, E नॉट CD प्लस 2 टू CD का वैल्यू हमें गिवन है, और E नॉट Fe प्लस 2 टू Fe गिवन है। ये तो होएगा -0.44 वोल्ट्स, एंड CD वाला जो वैल्यू है वो हमें गिवन है -0.40 वोल्ट्स। ये हमें गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, E नॉट सेल निकालते हैं। अब E नॉट सेल
कौन से वाला कैथोड होएगा, कौन से वाला एनोड होएगा? सीडी वाला कैथोड होएगा और ये हो जाएगा भैया हमारा एनोड, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कहां पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अदरवाइज तो ये वाला फॉर्मूला हर जगह चल जाएगा। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू -0.40 माइनस 0.44 वोल्ट्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.04 वोल्ट्स। दिस इज द ई नॉट सेल। यहां पे हम निकालते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहां पे आ गया 0.04 इक्वल टू 0.0591 अपॉन, अब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां पे अपॉन 2 आ जाएगा log Kc। तो log Kc विल बी इक्वल टू 0.04 इंटू 2 अपॉन 0.0591। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे, log Kc आ जाएगा। उसके बाद या तो एंटी लॉग की वैल्यू, कुछ भी ना कुछ वैल्यू गिवन होएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको आंसर बताता हूं क्या आएगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्या होएगा। सपोज करो हमने log Kc की वैल्यू निकाली 1.3536, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। अब 0.3536 का एंटी लॉग देगा, सपोज करा उसने नहीं दिया। अब वो क्या करता है, आंसर में आपको Kc बोलता है कि इंटू एनीथिंग रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 1 है। दिस इज द आंसर। अब ये कैसे पता चलेगा? जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे डिजिट है वो पावर में जाता है। अगर यहां पे 16 होता तो 10 रेज टू पावर 16 हो जाता, यहां पे 35 होता तो 10 रेज टू पावर 35 हो जाता। इसकी जो भी वैल्यू आएगी 0.3536 की वो हम निकाल लेंगे। यहां पे Kc, क्योंकि लॉग को कैंसिल कौन करेगा? एंटी लॉग करेगा। लॉग को कैंसिल एंटी लॉग करेगा और यहां पे 10 रेज टू पावर 1 आ जाएगा हमारा। क्लियर है? तो हो सकता है मे बी इस साल ये यहीं तक की वैल्यू दे कि भैया log Kc की वैल्यू बता दो, खत्म। समझ आया? चलिए, अब एक एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल ही है, वो भी हम करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा दोबारा से। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब यहां पे इन्होंने हमें एक रिएक्शन दिया है विच इज कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है कॉपर प्लस 2 एक्वस में एंड 2Ag सॉलिड में। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट्स, 0.46 वोल्ट्स। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां पे ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log Kc। क्लियर है? ई नॉट सेल कितना है? 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591 इक्वल टू log Kc। तो log Kc की वैल्यू यहां पे हमारी आ रही है 15.6। कितनी आ रही है? 15.6। तो Kc की वैल्यू क्या होएगी? एनीथिंग रेज टू, मतलब 10 रेज टू पावर 15। समझ आया? क्या हो जाएगी? 10 रेज टू पावर 15। क्लियर है? क्योंकि इसकी पावर 15 के पहले वो था, तो यहां पे आंसर आ रहा है 0.6 की वैल्यू आप चेक करोगे तो इट कम्स टू बी 3.98 इंटू 10 रेज टू पावर 15। ऑब्जेक्टिव में भी ये आपकी हेल्प करेगा वहां पे आंसर बताने में। क्लियर है? समझ आ गया भाइयों बहनों? तो इसी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, इससे ज्यादा टेढ़ा कोई क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला नहीं है। एक टाइप का और क्वेश्चन है जिसके अंदर log Kc की वैल्यू हमें गिवन होएगी, Kc की वैल्यू गिवन है और हमें ई नॉट सेल निकालना है। ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या होगा, लेट्स से इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हमें, अ सेल रिएक्शन इज गिवन एज, एक सेल हमें दिया और उसका रिएक्शन दे दिया है। सेल रिएक्शन है हमारे पास,
रिएक्शन हमें गिवन है A प्लस B प्लस 2, दिस विल गिव अस A प्लस 2 एक्वस प्लस B, राइट। ये इक्वेशन हमें गिवन है और उसके बाद वो बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल इज 10। Kc की वैल्यू इसने हमें दे दी 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द सेल इज 10, कैलकुलेट E नॉट सेल, राइट, ये हमें निकालना है। नाउ E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो रहे हैं, A 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, B 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 0.0295 वोल्ट्स। ई नॉट सेल की वैल्यू ये आ गई, दैट्स इट। क्लियर है? 0.02955 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी होती है भैया वो वाली एनर्जी जो हमारी यूजफुल वर्क कराने में हेल्प करती है, ठीक है। ई नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी विच इज यूज टू डू द यूजफुल वर्क। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी के दो फॉर्मूले हो जाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लियर है? और एक और फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ठीक है जी, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। तो जहां पे अगर किसी क्वेश्चन में हमें ई नॉट सेल गिवन है तो वहां पे वो पूछता है डेल्टा जी कैसे निकालना है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर उसने लॉग के सी की वैल्यू गिवन है तो नीचे वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। समझ आ गया? आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने लॉग के सी की वैल्यू दी तो आप पहले क्या कर सकते हो, ई नॉट सेल निकाल सकते हो, फिर उससे कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने करा ई नॉट सेल किसके बराबर था, 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। लॉग के सी की वैल्यू गिवन थी, डेल्टा जी डायरेक्टली निकाल सकते थे, नहीं तो आप क्या करो, इससे ई नॉट सेल निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? चलिए क्वेश्चन करेंगे अब हम। ये एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल ही है, बड़ी बारी पेपर में भी आया है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ई नॉट सेल हमें ऑलरेडी दे दिया विच इज 1.1 वोल्ट, और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। यहां पे रिएक्शन हमें गिवन है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 एक्वस में और कॉपर प्लस 2 कॉपर सॉलिड में। अब यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर 2 और 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम्स। तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। n की वैल्यू 2 हो गई, f की वैल्यू 96500 होगी, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 होगी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। और अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, मेरा स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। 212300 जूल्स आ जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 212.3 किलो जूल। दिस इज द आंसर, किलो जूल पर मोल आ जाएगा, सॉरी। क्लियर है? दिस इज द डेल्टा जी। फाइन, क्लियर हो गया भाई, ये मैंने क्लियर है। अगर कोई सेल हमारा, अगर उसका पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेल काम नहीं करेगा। अगर सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है तभी वो सेल
क्या है, फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है, या अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा जी क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ओके चलिए ऐसा ही ये क्वेश्चन करेंगे अब हम। उसमें यही प्रेडिक्ट करना है कि वेदर द सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। क्वेश्चन गिवन है हमें, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सी। एयू सॉलिड था और कैल्शियम +2 एक्वस, this is converting into Au+3 aqueous plus कैल्शियम सॉलिड। अब वो बोलता है कि E0 Au+3 टू Au की वैल्यू हमें गिवन है 1.50 वोल्ट्स एंड कैल्शियम +2 E0 कैल्शियम +2 टू कैल्शियम की वैल्यू हमें गिवन है -2.87 वोल्ट्स, -2.87 वोल्ट्स। प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन गिवन था। अब एक चीज बताइए, इन दोनों में से कैथोड कौन सा होएगा, है? बिल्कुल लेफ्ट वाला, सिल्वर वाला जो है वो हमारा कैथोड होना चाहिए। बट अभी इसने पूछा क्वेश्चन में क्या है कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, तो हमें इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया कि ये सेल काम कर रहा है, फिर हमें देखने की जरूरत नहीं है, कैथोड जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड की तरह काम करेगा। यहां पे ये उल्टा हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे अब ये गोल्ड था, गोल्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करे। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो गोल्ड किसकी तरह एक्ट करेगा, हमारा एनोड की तरह। तो ये क्या बन गया भैया, हमारा एनोड। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या बन गया, हमारा कैथोड। ठीक है जी, तो यहां पे अगर मैं E0 सेल निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड की वैल्यू कितनी है, -2.87 माइनस 1.50 वोल्ट्स। ये आ जाएगा हमारा 4.37 वोल्ट्स विद नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ? अब E0 सेल अगर मेरा नेगेटिव आ गया तो सेल काम ही नहीं करेगा। अब डेल्टा जी लगा देते हैं। डेल्टा जी विल बी इक्वल टू -NF E0 सेल। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, 3, 2, तो 6 आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसको कैसे 6 आया है? ये -4.37 वोल्ट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हो जाएगा भैया हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन को भी सुन लीजिए कैसे हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए। यहां पे हमारे पास गोल्ड था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, और कैल्शियम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। दोनों इक्वेशंस में मेरे को इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने थे, तो मैंने इसे 2 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ओवरऑल इक्वेशन आ गया हमारा दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। और ये 6 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, और डेल्टा जी क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आ रहा है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। समझ आ गया जी, क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसके अंदर हम लोग यहां पे बात करेंगे फैराडेज लॉ के बारे में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये इसका आपको मतलब सिंपल डेफिनेशन करना है। यहां पे फर्स्ट लॉ में ये बोलता है कि भैया कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
मेरा डिपॉजिटेड होएगा किसी भी मेटल पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, राइट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, Faraday's first law of electrolysis, W is directly proportional to Q and Q is equal to I into T. I is the charge and T is the time. Q is equal to I into T हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को W is equal to Z into Q हो जाएगा, और यू कैन राइट W is equal to Z into I into T, और जो Z है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ये क्या है हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड if 1 ampere of current is passed for 1 सेकेंड। यहां पे I की वैल्यू 1 एम्पियर रख दिया, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रख दी, तो W इज इक्वल टू Z आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ठीक है, और Z की एक और वैल्यू भी होती है, दैट इज इक्वल टू E अपॉन 96500, एंड E जो है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब ये E कैसे फाइंड आउट होता है, E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी। क्लियर है जी ये? तो ये हो जाएगा, इसके क्वेश्चन करते हैं अभी हम। इसके बाद आता है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब हमने दो सेल्स को, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में रखा, तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा यहां पे डिपॉजिटेड होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द, यहां पे कितना सब्सटेंस मेरा डिपॉजिटेड हो रहा है। लेट्स से ये इलेक्ट्रोलाइट 1 था, तो यहां पे W1 मास डिपॉजिटेड हुआ, और सेकंड वाले में क्या हुआ, W2 मास डिपॉजिटेड हुआ, तो यहां पे आ गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू, सॉरी, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो आपको ध्यान से करनी है। ठीक है, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि कितना चार्ज मुझे चाहिए, 45 ग्राम्स को डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज चाहिए, और रिएक्शन मुझे दिया Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस Al सॉलिड। Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al सॉलिड बना रहा है, तो कितने कूलम ऑफ चार्ज चाहिए यहां पे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय, जितने मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिपॉजिटेड बाय 3 इंटू, और यू कैन राइट 3 फैराडे ऑफ चार्ज। ठीक है, 3 फैराडे का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 96500 कूलम्स। 1 मोल किसके बराबर होएगा एल्यूमिनियम का, उसके एटॉमिक मास के बराबर, मतलब 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय
3 × 96500 कूलम चार्ज। 1 ग्राम कितने से होएगा? 3 × 96500 बाय 27। इन्होंने हमसे पूछा 40.5 ग्राम्स कितने से होएगा, तो यहां पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4.342 इंटू 10⁵ कूलम्स। तो इतना हमारा सब्सटेंस, इतना चार्ज जो है हमें उसके थ्रू पास कराना पड़ेगा टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। राइट, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एक और क्वेश्चन दिया गया है हमें, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब इन्होंने क्वेश्चन में टाइम पूछा है, कितना टाइम लगने वाला है डिपॉजिट कराने के लिए। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट। अब W मुझे गिवन है 1.5 ग्राम्स, करंट जो बोला उसने 1.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। राइट, अब देखो यहां पे रिएक्शन है हमारे पास, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag सॉलिड में कन्वर्ट होएगा। अब सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है? सिल्वर इज 108, ठीक है। और इसको 108 ग्राम्स को डिपॉजिट कराने के लिए कितने चाहिए? 108 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए कितना करंट चाहिए, कितना चार्ज चाहिए? बाय 1 फैराडे, और यू कैन राइट 96500 कूलम्स। हाँ जी, क्लियर है ये? अब 1.5 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए होगा? 96500 अपॉन 108, 1.5 ग्राम्स के लिए हमें चाहिए इंटू 1.5। इसको आप सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आता है? 1340.7 कूलम्स, सॉरी 27 कूलम्स, 1340.27 कूलम्स आ जाएगा। 1.5 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए इतना चार्ज हमें कराना पड़ेगा। नाउ Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q की वैल्यू मिल गई हमें 1340.27, करंट आ गया 1.5 एम्पियर इंटू टी, तो T आ जाएगा 1340.27 अपॉन 1.5। इसको करते हो तो 864 समथिंग 893.51 आता है। 893.51 सेकेंड्स आ जाएगा। आप इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आप मिनट्स मिल जाएंगे आपको। क्लियर है? तो इट कम्स टू बी 14.85 मिनट्स। ठीक है, टाइम जो है ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? बोलो भाइयों। नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे हमने क्या करना है, अब 2 सेल्स वाले भी हम लोग करेंगे अभी अभी। उससे पहले हम देखते हैं हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। राइट, अब उन्होंने बोला कि सिल्वर इज डिपॉजिटेड, क्वेश्चन बोलता है कि सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटेलिक वेसल ऑफ अ सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 2 hours. कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड given that its density is 10.5 grams per centimeter cube, atomic mass of silver is 108 grams per mole. ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। इन्होंने बोला कि एक सिल्वर का लेट्स से वेसल था, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, उसे डिप कर दिया और सिल्वर को उसके ऊपर डिपॉजिटेड कराया। राइट, उसका सरफेस एरिया उन्होंने दे दिया हमें 900
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि कितना सिल्वर डिपॉजिटेड होएगा, मतलब उसकी थिकनेस कितनी होएगी वहां पे, वो चीज उसने पूछी है। ठीक है, और करंट कितने का है, 0.5 एम्पियर का पास हो रहा है फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ? तो हम उससे निकालेंगे कि कितना हमारा सिल्वर डिपॉजिटेड होने वाला है। ओके, करंट की वैल्यू दी हुई है हमें 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है हमें 2 आवर्स। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं 2 इंटू 60 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड्स, तो ये आ गया 7200 सेकेंड्स। नाउ Q इज इक्वल टू I इंटू टी, कितना हो जाएगा ये 0.5 इंटू 7200, 3600 कूलम्स जो है चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, सोल्यूशन के थ्रू। और अब हम इससे निकालेंगे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा डिपॉजिटेड होने वाला है यहां पे। क्लियर है? समझ आ गया भाइयों? अब देखो, सिल्वर है, Ag था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब 96500 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। ठीक है जी, 1 कूलम कितना करेगा, 108 बाय 96500। उन्होंने बोला 3600 कूलम्स, तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा है, करो भाइयों जल्दी जल्दी। 4.03 ग्राम्स जो था मेरा डिपॉजिटेड हो गया सिल्वर। क्लियर हुआ? अब उसने वहां पे हमें डेंसिटी बोली है कि इसका डेंसिटी जो है दैट इज 10.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 10.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम क्या होता है भाइयों, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस कर सकता हूं बेटा। अगर मेरे को एरिया मालूम है, वॉल्यूम पता चल जाए, तो क्या मैं उसकी थिकनेस निकाल सकता हूं? निकल सकती है। अब वॉल्यूम क्या आएगा मेरा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है हमारा 4.03, डेंसिटी कितना है 10.5। यहां से इसे वॉल्यूम निकालिए जरा, कितना आ रहा है 0.384 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फाइन। नाउ थिकनेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया। वॉल्यूम है हमारे पास 0.384 अपॉन एरिया 900। इसको सॉल्व कर लेंगे तो थिकनेस आ जाएगी हमारी, एंड इट कम्स टू बी 4.27 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। दिस इज द थिकनेस ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब हम सेकंड लॉ वाले क्वेश्चन जो है करेंगे। यहां पे इन्होंने बोला, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला क्वेश्चन में एग्जैक्टली 0.4 Faraday of charge is passed through 3 electrolytic cell connected in series, first containing AgNO3, second copper sulfate, while third containing FeCl3 solution. How many grams of each metal will be deposited, assuming only cathodic reactions in each cell? मतलब उन्होंने क्या बोला, 3 सेल लगाए भैया सीरीज में। फर्स्ट में सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, सेकंड वाले में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, और तीसरे वाले में FeCl3 सोल्यूशन डाल दिए, और इनके थ्रू 0.4 फैराडे का जो है करंट चार्ज पास किया। अब उसने बोला कि या तो 2 तरीके हैं देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
इस वाले में क्या हुआ, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे Fe प्लस 3 था तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहां पे देखो इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 108 ग्राम्स, कॉपर का कितना होता है 63.5 ग्राम्स, और आयरन का कितना होता है 56। ठीक है जी, तो ये तीन हो गए। अब यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 108 ग्राम्स, मतलब सिल्वर के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए, यहां पे इन्होंने बोला 0.4 फैराडे फ्लो कर रहा है। 1 फैराडे विल डिपॉजिट 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। समझ आ रहा है भाइयों, Ag तो 0.4 फैराडे कितना करेगा 108 इंटू 0.4 43.2 ग्राम्स। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या होगा 2 फैराडे विल डिपॉजिट 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर। तो 1 फैराडे कितना करने वाला है 63.5 अपॉन 2, और 0.4 फैराडे उन्होंने पूछा है तो 0.4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13.7 ग्राम्स। ठीक है जी, ट्वेल्व 13 नहीं। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा हमारा 3 फैराडे, क्योंकि यहां पे इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 फैराडे विल डिपॉजिट 56 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। 1 फैराडे कितना करेगा 56/3 एंड 0.4 फैराडे करेगा इनटू 0.4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। एक तरीका तो ये था, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट मासेस को ले सकते हैं। हमने किया था जब W1 अपॉन W2 दैट विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, पर हर किसी को इक्विवेलेंट मास निकालना शायद ना आए, तो अपन सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज तो ये था W1/W2 इक्वल टू E1/E2। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो W2/W3 E2/E3। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्लियर हुआ, सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, आयरन की कितनी होती है, गुड। ठीक है, इसीलिए हम ये वाला मेथड नहीं करेंगे। ठीक है, जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है। कॉपर की यहाँ पे 2 है, सिल्वर की आयरन की 3 है, तो हम वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। ठीक है ना, तो अपन ये वाले मेथड पे को ही करेंगे, वो इजी है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट वाला हम छोड़ देंगे। क्लियर है, क्योंकि गलती नहीं करनी है हमने, गलती की तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे विच इज लैम्डा एम। लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। इसके ऊपर भैया थ्योरी में बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। मोलर कंडक्टेंस वो बोलता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन सी। लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टेंस, कापा इज द कंडक्टेंस, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। समझ आ गया, डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला यूज होना है और इसी से ही सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल थे, लैम्डा एम था, कापा था और सी था। तो इन तीनों में से 2 चीजें गिवन होंगी या तीसरी चीज निकालनी होगी। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया, बुरा तो नहीं माना, मान लो, शायद पढ़ लो। कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, मन ही मन का लिए निकाल रहे हैं, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट L/A होता है भाई हमारा। कंडक्टेंस क्या होता है जी,
कापा। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, या L अपॉन ए ले लीजिए, यहां पे स्मॉल लिखा था मैंने। तो 1 अपॉन आर जो है दैट इज इक्वल टू जी, विच इज कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। रो इज कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, और यू कैन राइट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, L अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारा, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो इनको तोड़ मरोड़ के हमें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, और बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूजली नहीं पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, फाइन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.3 m solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10 raised to power -2 Siemens per centimeter. Calculated मोलर कंडक्टिविटी। सारी वैल्यूज गिवन है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला था कापा इंटू 1000 बाय सी, बस वही करना है। सी की वैल्यू इन्होंने दे दी 0.3 m, और कापा की वैल्यू इन्होंने गिवन है हमें 3.72 इंटू 10 रेज टू पावर -2 सीमेंस पर सेंटीमीटर। लैम्डा एम निकालना है, लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। 3.72 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 अपॉन 0.3, तो ये 10 रेज टू पावर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 37.2 बाय 0.3, तो इसे हम कर देते हैं 372 बाय 3, 1 3 to the 6। दिस इज द फॉर्मूला। लैम्डा एम का फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गई 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? इतना इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए एक और करेंगे हम। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल जो है, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब कंडक्टिविटी सेल एक पर्टिकुलर टाइप का एक है ना ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो उसकी जो लेंथ है और जो उसका एरिया है वो चेंज नहीं होएगा, है ना। ये मार्कर एक बारी बन गया तो हम इसकी लेंथ या ब्रेड्थ या इसके है ना जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो चलो मेटल का है, ये तो फिर भी टूट जाएगा, बट कांच का होएगा तो वो टूटेगा ही, उसकी शेप चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो दिया गया क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1, अब यहां पे इन्होंने कंसंट्रेशन दिया है किसका, 0.1 m KCl सोल्यूशन है, और उसका रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 m, वही कंडक्टिविटी सेल था, ठीक है, उसको हमने दोबारा से किसके साथ, कंसंट्रेशन 0.02 m सोल्यूशन किसका था, 0.02 m KCl सोल्यूशन लिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस था इट कम्स टू बी 520 ओम्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सोल्यूशन। हमें उसका कंडक्टिविटी भी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी, मतलब उसका कापा भी बताना है हमें और लैम्डा एम भी हमें बताना है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m KCl सोल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सोल्यूशन इज, अब इस वाले की निकालनी है, इसकी कंडक्टिविटी हमें गिवन है कितनी, 1.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 ओम्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें गिवन है।
क्लियर है जी। तो हमें क्या निकालना है भैया, इसका सेल कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि ये देखो सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल था, उसका अगर मुझे कंडक्ट L/A पता चल जाता है तो हम वही इसमें भी लगा सकते हैं। इसका कापा मुझे पता है, इसका नहीं पता, और वो कैसे निकलेगा जब मुझे L/A पता होएगा। तो यहां पे देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कापा गिवन है, हमें एक की गिवन है, कंडक्टेंस गिवन है, कंडक्टेंस नहीं रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहां पे हम 1/R कर देते हैं। क्लियर हो गया। सेल कांस्टेंट L/A आ जाएगा, तो मैं L/A निकालता हूं। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि भैया सेल कांस्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, कापा इंटू आर। कापा कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁻², और आर कितना है उसका 100 ओम्स, तो ये कितना आ जाएगा 1.29 L/A किसके बराबर आ गया 1.29। इसके यूनिट्स क्या होंगे, लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं सेंटीमीटर, और एरिया के क्या होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब सेल कांस्टेंट जो है वो भैया मेरा क्या आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। इसके लिए निकाल सकते हैं अब हम सेम फॉर्मूला। मेरे को क्या निकालना है कापा, तो कापा विल बी इक्वल टू किसके बराबर है भाइयों बहनों 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। जब हमने ये निकाला 0.02 m के लिए, 0.02 m के लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/R की वैल्यू है मेरे पास 520, सो कापा विल बी इक्वल टू 1/520 इंटू L/A। L/A कितना आ रहा है 1.29 इंटू, बस ठीक है। इसको कापा के वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, इट कम्स टू बी 2.49 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यहां पे आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर आ गया। अब उसके बाद यहां तक क्लियर है भाइयों बहनों, किसी को कोई कंफ्यूजन है। यहां पे हमें C दिया हुआ था, एक से हमने इसका L/A सेल कांस्टेंट निकाला, फिर दूसरे सेल में हमने वैल्यू पुट किया, सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा है ना, क्योंकि अब सपोज करो ये मार्कर है, इसके अंदर मैं ब्लू इंक डालता हूँ, रेड डालता हूँ, ग्रीन डालता हूँ या ब्लैक डालता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है इसमें है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है वो कलर शायद डिफरेंट आए, अभी तो रेड है, ब्लैक डाल दिया तो मे बी वो थोड़े दिन बाद ब्लैक होना शुरू होएगा, या वो डार्क ब्लू कुछ अजीब सा ही कलर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहां पे L/A जो था सेल कांस्टेंट जो था वो निकाल दिया। अब उसने पूछा है हमसे λm कैसे निकलेगा। λm का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। कापा की वैल्यू कितनी है 2.49 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन सी 0.02, 2.49 अपॉन 0.02, 249/2, 124.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ जाएगा हमारा λm। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन कर देना बस। ठीक है, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, वैल्यूज ढंग से पुट करनी है और आंसर जो है इजीली निकल आएगा। तो ये था हमारा लास्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द कोलरॉश लॉ। और कोलरॉश लॉ हमें हेल्प करता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। क्या करता है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। क्लियर है, सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, बस आपको थोड़े है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्वेश्चन निकल जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, इवन एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी है वो। अब उन्होंने बोला कि λm इन्फिनिटी, मतलब हमने किसी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में हेल्प करता है। सपोज करो मुझे किसकी निकालनी है,
CH3COOH की निकालनी है। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैसे निकलेगी? लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, बात एक ही है। तो लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, इसकी निकालनी है। क्लियर है? अब हमें गिवन क्या क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट हमें गिवन था CH3COO Na की गिवन है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे हमें मिल जाएगा लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट NaCl विच इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस लैम्डा एम नॉट HCl विच इज इक्वल टू लैम्डा एम H प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। क्लियर है? हमें तीन की वैल्यू गिवन थी, यहां पे मैं इनकी वैल्यूज भी पुट कर देता हूं। एसिटिक एसिड की निकालनी थी। HCl की वैल्यू हमें गिवन है 426 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और NaCl की गिवन है 126 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और CH3COO Na की वैल्यू हमें गिवन है 91। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखो यहां पे बेटा हमें ये चीज चाहिए थी और ये चीज चाहिए थी। अब इन तीनों में मुझे ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। अब इसके अंदर जो मुझे नहीं चाहिए वो कौन सा है? Na। इस वाले में जो नहीं चाहिए Cl है, और ये माइनस भी हो रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे करता हूं, लैम्डा एम नॉट CH3COOH दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COO Na प्लस लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl पुट कर सकता हूं। ठीक है, इसमें मेरे को ये चाहिए था, इसमें ये चाहिए था, ये वाले नहीं चाहिए, तो हम इसे माइनस कर देते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू गिवन है हमें 91, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 426, और इसकी वैल्यू माइनस 126। तो सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू बी 391 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहां पे पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। यहां पे जैसे कैल्शियम आयन की दिया हुआ है, क्लोराइड आयन का दिया हुआ है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर जो है हमारे यहां से आ जाएंगे। अब एक लास्ट टाइप बचता है विच इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि मेरा कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट था, राइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे, दे आर ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएटेड, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, कुछ लेस परसेंटेज तक। तो वहां पे हम निकालते हैं डिग्री ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? अल्फा दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। ठीक है, सी कंसंट्रेशन पे जैसे हमने पहले निकाला था, अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला निकाल देंगे। और के ए दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है जी, के ए दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया?
तो यहां से हमने ये पहले भी निकाला था, वही वाला फॉर्मूला यहां पे पुट कर दिया है। अब क्वेश्चन दे बोलता है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल ही है, एट 298 केल्विन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m acetic acid solution was found to be 0.00163 ohm inverse centimeter inverse. Calculate the degree of dissociation and dissociation constant of acid if its molar conductance at infinite dilution is 390.7 ohm inverse centimeter square per mole. ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, हमें कापा की वैल्यू गिवन थी, कितनी गिवन है हमें, 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें वैल्यू गिवन है। उसके बाद उसने कंसंट्रेशन भी दिया है हमें 0.1 m, राइट। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हमें, अल्फा निकालना है और Ka भी निकालना है, और उसका लेमडा m इंफिनिटी जो है दैट इज 390.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमें वैल्यू जो है गिवन है। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका लेमडा m निकालते हैं सबसे पहले। लेमडा m दैट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है जी, ये वैल्यू हमें गिवन है, निकाल सकते हैं हम। तो 0.00163 इंटू 1000 अपॉन 0.1, इसको करोगे तो ये आएगा 1.63 अपॉन में 0.1, 16.3 अपॉन 1। लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई भाइयों हमारी, 16.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यू कैन राइट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा क्या आ गया, लैम्डा एम आ गया। क्लियर है। अल्फा उसने पूछा, अब लैम्डा एम इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। वैल्यू कितनी दी हुई है, 16.3 अपॉन 390.7, राइट। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा हमारा 0.0417। तो मतलब इतने परसेंट मेरा डिसोसिएट हुआ ये। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू निकालनी है। Ka का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां पे हम निकाल देते हैं Ka that will be equal to C alpha square upon 1 minus alpha। Ka will be equal to C की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.1 इंटू अल्फा 0.0417 इंटू 0.0417 अपॉन 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा सा वैल्यू होएगा तो हम उसे 1 ले लेंगे, और इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल देंगे, विच विल बी 1.74 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। या तो होएगा मोलर कंडक्टिविटी, हो सकता है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी ना गिवन हो, वो हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे निकालनी पड़े, और लैम्डा एम सी के लिए गिवन होएगी, और निकालना होएगा वही अल्फा एंड Ka। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है भाइयों बहनों, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में ये खत्म हो जाता है। इसके बाद बैटरीज आती हैं, बैटरीज एंड करोजन, तो वो आप वहाँ पे अपने आप कर सकते हैं।